दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र या आपकी फैमिली आईडी के बारे में। जी हाँ, सही सुना, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए। अगर आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ी हुई है तब भी ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार से मिलने वाली दर्जनों स्कीम और योजनाओं से जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र जुड़ा हुआ है। सरकार की आप लोग दर्जनों स्कीमों से, दर्जनों योजनाओं से वंचित रह जाएंगे अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ी हुई है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सर मेरी फैमिली आईडी के अंदर जो है एनुअल इनकम पहले 50,000 से 75,000 थी, लेकिन मेरी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम 1 लाख से 80,000 रुपये कर दी गई है। या जिन परिवारों की 1,80,000 रुपये थी उन परिवारों की 3 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में वो परिवार परेशान है, क्योंकि जब एनुअल इनकम बढ़ जाती है उनका बीपीएल राशन कार्ड कट जाता है। उनको सरकार से मिलने वाली स्कीम, चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, अगर इनकम हरियाणा परिवार पहचान पत्र की इनकम 1,80,000 रुपये से ऊपर चली गई तो सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा, सुन लीजिए। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ गई। ठीक है, अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ गई, डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ गई तो यहां पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ गई, हर घर गृहिणी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ गई तो यहां पर हम कह सकते हैं हैप्पी कार्ड योजना से भी आप लोग वंचित रह जाएंगे। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ गई तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना या फिर हम यूं कहें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से भी आप लोग पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज बन गया, एक ऐसी दस्तावेज हम कह सकते हैं कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर आप लोग रहते हैं, जैसे इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी तरह सरकार से कोई भी स्कीम लेनी है, कोई भी योजना लेनी है तो फैमिली आईडी आपको दिखानी होगी। फैमिली आईडी में आप लोग 3-4 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले नंबर पर तो हम एनुअल इनकम के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपकी एनुअल इनकम बढ़ गई है, अभी बढ़ी है हाल ही में, या फिर जो है एनुअल इनकम बढ़ने का कारण भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। आखिर फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ क्यों रही है? अब बहुत सारे लोग सरकार पर दोष देते हैं, डिपार्टमेंट पर दोष देते हैं। सरकार ने फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ा दी या डिपार्टमेंट ने फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ा दी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार हर महीने या फिर हर 3 महीने या 6 महीने के अंतराल में फिल्टर लगाया जाता है। आपका जो डेटा है वो अपडेट किया जाता है क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से। जब आपको लेन देन ज़्यादा करते हैं, आप लोग आईटीआर फिल करते हैं या आईटीआर रिटर्न भरते हैं, तो वो जब डाटा अपडेट होता है तो उसमें आपका जो लेन देन है वो सारा शो हो जाता है, दर्शा देता है। उसकी वजह से भी आपकी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम बढ़ने का मेन कारण है। समझ गए? उसके बाद दूसरा बड़ा कारण, अगर आपने कोई गाड़ी ले रखी थी लेकिन वो गाड़ी अब आपके नाम है नहीं है, आपने सेल कर दी या बेच दी, लेकिन वो अभी भी आपकी फैमिली आईडी में शो कर रही है, तो उसकी वजह से भी आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ी हुई है। उसकी वजह से भी आपका बीपीएल राशन कार्ड कटा गया है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जो फसल आप लोग मंडी में बेचते हैं, तो दोस्तों उस मंडी में फसल बेचने से भी आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को जो है बढ़ाया गया है। कई सारे रीजन हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एनुअल इनकम बढ़ने के। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ाई क्यों गई, वो रीजन सामने आ जाता है। या फिर आप लोग किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप लोग चेक करवा सकते हैं कि सर मेरी फैमिली आईडी की जो एनुअल इनकम है वो क्यों बढ़ाई गई है। और कई बार देखा जाता है कि आपके नाम कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर कोई गाड़ी है ही नहीं, गलत तरीके से आपकी फैमिली आईडी में कोई गाड़ी चढ़ जाती है, तो उससे भी आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ जाती है। एनुअल इनकम बढ़ने का ये कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कम करानी हो उसके लिए आपको एफिडेविट टाइप करवाना है तहसील से, सरकार को चैलेंज करना है, डिपार्टमेंट को चैलेंज करना है, बताना है कि मेरी एनुअल इनकम इतनी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम एक बार बढ़ गई तो कम बहुत ही
चांस जो है उसके होने के हैं। तो इसीलिए आप लोग अपनी फैमिली आईडी को चेक करते रहें, अप टू डेट रहें और फैमिली आईडी में कोई भी गलत तरीके का छेड़छाड़ ना करें। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अब एक ऐसा मूल दस्तावेज बन गया, चाहे आपके बच्चे की नौकरी की बात हो, चाहे आपको सरकार से लेने वाली स्कीमों की बात हो, योजनाओं की बात हो, या फिर आपको कोई भी काम करवाना है, चाहे बच्चे का दाखिले की बात हो, बच्चे को स्कॉलरशिप की बात हो, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं, दर्जनों सैकड़ों डिपार्टमेंट को फैमिली आईडी से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो फैमिली आईडी को लेकर आप लोग सजग रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिर मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।